أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व तबीब क़ुलूबना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका अंतस समीउद दुआ। एक सलावत पढ़ देना। हज़रात अज़दारान सरकार सय्यदुश शुहदा और सोगवारान असीरान करबला, आपकी खिदमत में बग़ैर किसी तमहीद के गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुरान मजीद की जिस आय करीमा को तिलावत किया, ये आय करीमा असलन अल्लाह के पैगंबर जनाब ज़करिया के लबों से निकली हुई एक दुआ है जिसे कुरान के दामन में महफूज किया गया। बहुत सी दुआएं अंबियाए किराम के लबों पर आईं, बहुत सी मुनाजातें उन्होंने बारगाह खुदा में फरमाईं, लेकिन न हर मुनाजात को दामन कुरान में जगह मिली और न हर दुआ को बशक्ल आयत कुरान में महफूज किया गया। कुछ ख़ास दुआएं हैं जिन्हें दामन कुरान में महफूज किया गया, जिनमें जनाब ज़करिया पैगंबर की ये दुआ है कि वो लावलद थे, वो बे औलाद थे। जब उन्होंने जनाब मरियम को माँ बनते देखा और जनाब ईसा को बग़ैर बाप के दुनिया में आते हुए देखा, तो उनके दिल में भी आरज़ू पैदा हुई कि काश अल्लाह उन्हें भी एक बेटा अता करे, वो भी साहिब औलाद बन जाएं। तो जनाब ज़करिया ने दुआ की कि पालने वाले मुझे भी एक बेटा अता फरमा और एक पाक व पाकीज़ा सा बेटा अता कर, और यकीनन तू ही दुआओं का सुनने वाला है, तू ही दुआओं का पूरा करने वाला है। देखिए, जनाब ज़करिया का बेटा मांगना और बेटा मांगने का ज़िक्र कुरान में महफूज किया जाना इस बात की दलील है कि जब कभी कोई मासूम बेटे की तमन्ना करता है तो ये आम बात नहीं होती है, ये बहुत ख़ास बात होती है। सलावात का सहारा दें तो गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो जो फरमाइएगा, जब कोई मासूम कभी किसी बेटे की आरज़ू करता है तो ये मामूली बात नहीं होती, गैर मामूली बात होती है। यूँ हर शख्स बेटे का आरज़ूमंद है, हर शख्स बेटे की तमन्ना करता है, हर शख्स तलब औलाद करता है, लेकिन जब हम आप बेटा मांगते हैं तो मकसद और होता है। लेकिन जब कोई मासूम कभी बेटा मांगता है, माशाअल्लाह बहुत ज़हीन मजमा है, जब कोई मासूम बेटे की तमन्ना करता है तो मकसद और होता है। हम बेटा मांगते हैं तो हमारा मकसद होता है कि हमारे आंगन में एक नस्ल का चिराग जल जाए, सिलसिले नस्ल जारी व सारी हो जाए, बुढ़ापे का असा मिल जाए, पीरी का सहारा मिल जाए। लेकिन जब कोई मासूम बेटा मांगता है तो इसलिए नहीं मांगता कि बुढ़ापे का सहारा मिल जाए, इसलिए कि जो खुद कौम का सहारा हो उसे सहारे की क्या ज़रूरत है। खुद कौम का सहारा हो उसे सहारे की क्या ज़रूरत है। जनाब ज़करिया बेटा मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जनाब ज़करिया ने कभी किसी बच्चे को गोद में उठाया न हो, कभी कोई बेटा कोई बच्चा
उनकी गोद में आया न हो। जनाब ज़करिया अल्लाह के वो मासूम पैगंबर हैं कि जनाब मरियम जैसी बीबी की किफ़ालत का ज़िम्मा जनाब ज़करिया को दिया गया। जनाब ईसा जैसे मासूम को पालने वाले का नाम ज़करिया है। मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ इस वक्त कि जनाब मरियम की माँ ने मन्नत मानी थी जिनका नाम हुन्ना था कि पालने वाले मुझे एक औलाद अता कर, और जनाब हुन्ना की गोद में जनाब मरियम आई और जनाब मरियम को लेके जनाब हुन्ना जनाब मरियम की माँ बैतुल मुक़द्दस गई जो क़िबला अव्वल था, और उसमें उलमा तौरात लिखते रहते थे लोहे के कलम से, पत्थर की सिलों पर तौरात को लिखते रहते थे। तो जनाब मरियम की माँ बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर पहुँची और कहा मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नज़र मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी। ये बयान नहीं है, ये कुरान है, ये रवायत नहीं है, ये आयत है कि मैंने नज़र मानी थी, मैंने मन्नत मानी थी। अब कहाँ गए इनकारे मन्नत व नज़र करने वाले कि ये मन्नतें कहाँ से लाए, ये मन्नती अलम कहाँ से लाए, ये नज़र कहाँ से लाए, ये मन्नती ताज़िया कहाँ से लाए, ये नज़रें कहाँ से लाए, ये कूंडे कहाँ से लाए, ये 22 रजब की नज़र कहाँ से आई, ये हरा दस्तरखान कहाँ से आया, ये नियाज कहाँ से आई, ये सबील कहाँ से आई, ये मन्नत कहाँ से आई। अरे भाई कुरान की अलमारी में रखी थी वहीं से निकल गई। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मन्नत भी कुरान में, नज़र भी कुरान में। तो मैंने मन्नत मानी थी, मैंने नज़र मानी थी। कोई है जो इस बच्ची की किफ़ालत करे, तो एक आलिम दीन आगे बढ़े, वो कहा इस बच्ची को मैं पालूंगा, दूसरे आगे बढ़े कहा इसकी किफ़ालत मैं करूंगा, तीसरे आगे बढ़े कहा इसकी परवरिश मैं करूंगा। जब उलमा में बहस होने लगी तो आवाज़ कुदरत आई कि तुम बहस न करो, तुम गुफ्तगू न करो, तुम इंतखाब के कफ़ील मरियम न करो, हम बनाएंगे कफ़ील मरियम, हम चुनेंगे कफ़ील मरियम। कफ़ील कहते हैं परवरिश करने वाले को, कफ़ील कहते हैं गार्जियन को, कफ़ील कहते हैं सरपरस्त को। कहा तुम न चुनो, हम चुनेंगे, तुम न बनाओ, हम बनाएंगे। ये जाहिलों से नहीं कहा गया, औबाशों से नहीं कहा गया, अय्याशों से नहीं कहा गया, नबूवत पर शक करने वालों से नहीं कहा गया, तोहमते हिज़यान लगाने वालों से नहीं कहा गया, जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों से नहीं कहा गया, ये उलमा से कहा गया और समझाया गया कि जब उलमा को कफ़ील मरियम चुनने का हक नहीं है तो जाहिलों को जानशीन मोहम्मद चुनने का हक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तो सुनिएगा जाने की नामी, तो आप न चुने, आप मुंतखब न करें, हम बताएंगे कि कफ़ील मरियम कौन बनेगा। और उसके बाद आवाज़ आई, ये तफसीर कुरान सुना रहा हूँ। तमाम उलमा से कहा कि अपने अपने लोहे के कलम उठाओ और आओ दरिया के किनारे आओ और अपने अपने लोहे के कलम दरिया के अंदर डालो। जिसका लोहे का कलम डूब जाएगा वो खारिज अस फ़हरिस्त मरियम हो जाएगा, और जिसका लोहे का कलम पानी पर तैरता रहेगा वो कफ़ील मरियम बनाया जाएगा। अब ये कुरान है कि सारे उलमा ने अपने लोहे के कलम दरिया में डाले, सबके लोहे के कलम डूब गए, सिर्फ जनाब ज़करिया पैगंबर का लोहे का कलम पानी पर तैरता रहा। आवाज़ आई कि आप आगे बढ़ें, आप कफ़ील मरियम हुए, आप कफ़ील मरियम बनाए गए। ज़करिया का लोहे का कलम पानी पर टिक गया। क्या गया? ज़करिया का लोहे का कलम पानी पर रुक गया। देखिए कुरान माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है। कुरान माजी सुनाता है, मुस्तकबिल समझाता है कि अगर लोहे का कलम दरिया पर रुक जाए, सतह आप पर ठहर जाए, तो यह हैरत की बात नहीं है, ये कुदरत की बात है। अब अगर कभी साक़िए कौसर का पोता आए और दरिया पर मुसल्ला बिछाए तो हैरत
जन्नत की बात नहीं है, कुदरत की बात है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आपकी समातों को सलामत रखे। आवाज आई, आप जकरिया आप आगे बढ़िए और आप मरियम को गोद में उठाएं। खबरदार कोई मरियम के करीब जाने ना पाए, किसी का साया मरियम पर पड़ने ना पाए, किसी की गोद में मरियम जाने ना पाए। आप कफील मरियम हैं, आप मरियम को पालेंगे, मरियम आपकी गोद में रहेंगी। क्यों? इसलिए कि मरियम भी मासूम है और जकरिया भी मासूम है। अब मुसलमान का मिजाज मैं नहीं जानता, कुरान का मिजाज ये है कि मासूम को पालने वाला गैर मासूम नहीं होता। क्या बताया आप? मासूम को पालने वाला गैर मासूम नहीं होता, मासूम को पालने वाला गैर मासूम नहीं होता। कहाँ हैं अबू तालिब को काफिर कहने वाले? अरे आजमत मरियम ज़्यादा या आजमत मोहम्मद ज़्यादा, विकार मरियम ज़्यादा या विकार मोहम्मद ज़्यादा, रुतबा मरियम ज़्यादा या रुतबा मोहम्मद ज़्यादा, मर्तबा मरियम ज़्यादा या मर्तबा मोहम्मद ज़्यादा। जब मरियम को पालने वाला गैर मासूम ना हुआ तो मोहम्मद को पालने वाला काफिर कहाँ से हो गया? सलावत बाबा दे बुलंद बोले मोहम्मद। अभी सुने, मैं अपनी मंजिल पर आ रहा हूँ। तो मरियम जैसी मासूमा को मौला सलामत रखे आपको भी, मरियम जैसी मासूमा को पालने वाले जकरिया। फिर ईसा पैदा हुए, ईसा जैसे मासूम की परवरिश करने वाले जनाब जकरिया। अब तवज्जो रखिएगा, मरियम जैसी मासूमा और जकरिया ईसा जैसे मासूम, इन दो को पालने वाले जनाब जकरिया। देखे, दो दो मासूम बच्चे गोद में आ चुके, फिर एक बेटा मांग रहे हैं। भैया तभी तो इसके लिए बनाई दिया। दो दो मासूम बच्चे गोद में आ चुके, फिर एक बेटा मांग रहे हैं। दो दो मासूमों को खिला चुके, फिर एक बेटा मांग रहे हैं। जैसे मेरा मौला अली, हसन हुसैन जैसे बच्चे गोद में आ चुके, फिर एक अब्बास मांग रहे हैं। हसन हुसैन जैसे बच्चों को पालने के बाद मैं कहूँगा एक कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, ए वसी रसूल, ए शौहर बुतूल, ए जनाब अमीर, ए मौलाए कदीर, ए कुतुबुल अख्ताब, ए हबीबुल अहबाब। अरे जन्नत के जवानों को, सरदारों को गोद में खिलाने के बाद, हसन हुसैन जैसे बच्चे पाने के बाद अब बेटे की जरूरत क्या है? इमामैन के बाद, सैयदैन के बाद, सिब्तैन के बाद, नूरैन के बाद, ऐनैन के बाद अब बेटे मांगने की जरूरत क्या है? शायद मेरा मौला आवाज दे कि जो दो बेटे अल्लाह ने मुझे दिए वो मैंने मुबाहिले के झूले में रख के नबी को दे दिए। आपको जनाब अब्बास के मसाइब सुनते हैं आप। क्या कहना, माशाअल्लाह।
तो जो है आपकी आवाज आई कि जो बेटे अल्लाह ने मुझे दिए वो मैंने मुबाहले के गहवारे में रख के नबी को दे दिए। अबनाना व अबनाकुम, अब मुझे एक बेटा चाहिए। तवज्जो सुनिएगा, अब मुझे एक बेटा चाहिए। आपने मसाइब सुने, मैं जनाब अब्बास के फजाइल और वो भी कुरान से सुना रहा हूँ आपको। मुझे एक बेटा चाहिए। उधर जकरिया ने दुआ की एक बेटा मिल जाए। अब जब जकरिया दुआ करने के बाद नमाज पढ़ रहे थे और रुकू के आलम में गए, ये कुरान है, तो फरिश्ते आए और कहा कि मुबारक हो जकरिया, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। जब रुकू में गए तो बशारत आई। इसका मतलब मासूम का रुकू भी अजीब है। कहीं मासूम रुकू में जाता है, औलाद की बशारत आती है। कहीं कोई मासूम रुकू में जाता है, आए विलायत आती है। आपने जैसे ही सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाला, एक और बाबा भला सलावत दे दे मोहम्मद वाला। तो अजीजों, उधर आया बशारत, आया विलायत आई, इधर आया बशारत आई कि मुबारक हो, आपको एक बेटा दिया जाएगा। बहुत तवज्जो सुनिएगा, ये कुरान है कि जनाब जकरिया से फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ने दुआ सुन ली, एक बेटा मिलेगा और उसका नाम यहिया होगा। बेटा दिया मगर गुमनाम नहीं दिया। मासूम ने बेटा मांगा, बेटा मिला, गुमनाम नहीं मिला। का उसका नाम होगा यहिया, और यहिया का काम ये होगा कि वो ईसा की नुसरत करेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर जगह है कुछ और लोग आना चाहते हैं तो वो भी आ जाए ताकि मजलिस बाकायदा शुरू रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक इससे बेहतर हो बाबा ने बोला सलावत भेजे। तो अजीज़ाने गिरामी, जनाब ज़करिया दुआ मांग रहे, बेटा दे दे। बेटा मिला का यहिया, और उसके साथ साथ काम भी बताया गया कि यहिया का काम होगा कि वो ईसा की तायीद करें, ईसा की तस्दीक करें। अब देखिए उलमाए किराम बैठे, मेरी तकरीर की तायीद भी होती जाएगी कि जनाब ज़करिया ने बेटा मांगा, यहिया मिला, का तुम्हें यहिया जैसा बेटा देंगे। और यहिया का काम ये होगा कि वो ईसा की तस्दीक करें, ईसा की तायीद करें। मांगने वाले का नाम ज़करिया, मांगने पर जो बेटा मिला उसका नाम यहिया। ये ईसा का नाम क्यों आ गया? बहुत फरमाइएगा कि वो ईसा की तायीद करेगा, ईसा की मदद करेगा, ईसा की नुसरत करेगा। ये बीच में ईसा कैसे आ गए? तो अजीजों, अगर जनाब यहिया और हजरत ईसा का रिश्ता समझ में आ जाए तो ये नुक्ता समझ में आ जाए। देखिए, दो बहनें गुजरी तारीख में। एक है बीबी मरियम जो ईसा की माँ बनी, और जनाब मरियम की सगी बहन हजरत ज़करिया की ज़ौजा जो यहिया की माँ बनी। दो बहनें, एक का बेटा ईसा, एक का बेटा यहिया। एक बहन के घर में जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है ईसा, दूसरी के घर में जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम है यहिया। तो माएँ तो आपस में बहनें थी, ये बेटे क्या हुए? तो जो फरमाइएगा भाई, माओ का रिश्ता तो बहनों का था, बेटों का रिश्ता क्या बना? तो ईसा यहिया के भाई, यहिया ईसा के भाई। भाई दो सगी बहनों के बेटे खालाजाद भाई हुए ना। ईसा यहिया के भाई, यहिया ईसा के भाई। अब समझिए, मांगने वाले ज़करिया, मिले यहिया मगर ईसा की नुसरत के लिए। इसका मतलब जब कोई मासूम बेटा मांगता है तो वो बेटा बाप के लिए नहीं मिलता, भाई की मदद के लिए। तो जो हमाइएगा, वो बाप के लिए नहीं मिलता,
भाई की मदद के लिए मिलता है। यकीन ना आए तो देख लीजिए, वो यहिया जो ईसा के भाई, वो ईसा के मददगार, वो हारून जो मूसा के भाई, तो मूसा के मददगार, वो अली जो मोहम्मद के भाई, तो मोहम्मद के मददगार, तो वो अब्बास जो हुसैन का सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बाप का मांगा हुआ बेटा, बाप का मांगा हुआ बेटा भाई की मदद के लिए मिला। अब उधर जकरिया ने दुआ की कि एक बेटा दे दे, इधर मौला अली ने अकील से कहा कि कोई खानदान बताओ, कोई कबीला बताओ, कोई बीबी बताओ जहां मैं अक्द करूं और एक बेटा हो। मौला अली पूछ रहे हैं। मौला अली ने पूछा, खतीब मंबरे सलूनी ने पूछा, आलिम इल्म लदुन्नी ने पूछा। अरे मौला अली पूछ रहे हैं, जहन को झटका नहीं लगा कि अली पूछ रहे हैं, जो सुबह शाम कहता है जो पूछना है मुझसे पूछो। सलूनी सलूनी मौला अली पूछ रहे हैं, या अली क्या आपको नहीं मालूम अब्बास की ननिहाल कहाँ, अब्बास का नाना कौन, अब्बास की नानी कौन, क्या आपको नहीं पता? अरे जिसकी जुल्फ़िकार नस्लें देख ले। वो पूछ रहा है कि कोई खानदान बताओ। आइए मोहम्मद अब्बास साहब जगह तशरीफ ले आइए, सलावात भेजिए, आइए तशरीफ ले सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मौला आपकी तौफीक़ात में आपके वालिदे बुजुर्ग को सेहत और सलामती अता फरमाए, आपके मरहूम भाई के दर्जात को बुलंद फरमाए, आप लोगों की तौफीक़ात में इजाफा हो जो आपने तस्कीन जनाब ज़हरा के लिए ऐसी अज़ा का इंतज़ाम किया। एक सलावात बावाज़ बुलंद गौर फरमा रहे अज़ीज़ान गिरामी। मौला अली पूछ रहे हैं, या अली आपको नहीं मालूम? अरे जिसकी जुल्फ़िकार नस्लें देख लेती हो, जिसकी मोहब्बत मीज़ानुन नसब हो, अरे जिसका जिक्र शजरे खोल देता हो, चेहरों की आईनों से नसब जाहिर होने लगे। सलावत भेजो मोहम्मद वाले। उसे नहीं पता, उसे नहीं मालूम। या अली आपको नहीं पता जनाब उम्मुल बनीन कहाँ रहती हैं? आपको नहीं खबर? आवाज देंगे पता है। तो या अली क्यों पूछा कि कुरान पढ़ो कुरान। देखो अल्लाह मूसा से पूछ रहा है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या भाई अल्लाह को नहीं मालूम? कसाब अल्लाहुल गुयूब को ना मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? पालने वाले क्या तुझे नहीं मालूम कि मूसा के हाथ में डंडा है, असा है? का पता है। तो जब मालूम है तो क्यों पूछा? आवाज आएगी, अहमक मेरा सवाल न देख, मूसा का जवाब सुन। मैंने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? सवाल इतना सा था, असा है। जवाब भी इतना सा था, असा है। सवाल इतना सा था, क्या है? जवाब भी इतना सा था, असा है। मगर असा नहीं कहा। वो कैसे बकरियां चराता हूँ, पत्ते तोड़ लाता हूँ, भेड़ें चराता हूँ, तकिया बनाता हूँ, खेमा बनाता हूँ, इतना सा सवाल। मगर उन्होंने जवाब में असा नहीं कहा। असा का कसीदा सुनाने लगे, असा की मनक़बत सुनाने लगे, असा के फ़ज़ाइल सुनाने लगे। अब समझ में आया अल्लाह ने क्यों पूछा। अगर अल्लाह मूसा से न पूछता
तो किरदार मूसा सामने आता, अहमियत आसा सामने ना आती। अरे अगर अल्लाह मूसा से न पूछता तो किरदार मूसा सामने आता, अहमियत आसा सामने ना आती। अगर हमारा मौला अखील से न पूछता तो किरदार अब्बास सामने आता, अजमत उम्मुल बनीन। अभी देखिए मैं किस मंजिल तक आपको ले जाना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखे, आपके सरों पे जनाब अब्बास के अलम का साया रहे। जब उन्होंने कहा कि कोई खातून, कोई कबीला, कोई ख़ानदान जानते हो, तो अब उलमा तशरीफ़ फरमा है, उलमा किराम। अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब ने ज़िक्रुल अब्बास में लिखा कि जब मौला अली ने जनाब अकील से पूछा कि कोई ख़ानदान बताओ, तो मौला अली ने नस्ल में पूछा था, तो जनाब अकील शेर सुनाने लगे। अब ये वो ज़माना है जब उर्दू भी हिंदी में लिख के पढ़ी जाती है। नाया भाई कभी मियाँ, तो जब ऐसा ज़माना आ जाए कि उर्दू हिंदी में पढ़ी जाए, तो भी एक जुमला तो मुझे भी कहने का हक रखता है, हक बनता है कि वो शेर सुनाने लगे। ख़ानदान को जानता हूँ जिसके किरदार के लिए शायर ने ये कहा है, जिसकी तलवार के लिए शायर ने ये कहा है, जिसकी शराफत के लिए ये कहा है। शेर सुनाने लगे, शेर। ये समझिए हिंदी में लिख के पढ़ रहा हूँ। शेर को तलाश थी, शेर की तलाश थी, शेर ही के जरिए तलाश हुई। उन्होंने शेर सुनाना शुरू कर दिए, कसीदा खानी शुरू कर दी। अभी शादी हुई नहीं, पैगाम गया नहीं, बराती पहुंचे नहीं, निकाह हुआ नहीं, खाना हुआ नहीं, दुल्हन आई नहीं, घर पहुंची नहीं, अभी सूरजों के घर में चांद निकला नहीं। वो शेर सुना रहे हैं, ये शेर सुन रहे हैं। लीजिए दो सीरतें बनी, मधे मादरे अब्बास करना अकील की सीरत, सुनना अली की सीरत। अरे क्या सुना जाने की। अब क़यामत तक जो जो इनकी मदह करेगा अकील की सीरत पर चलेगा, जो सुनेंगे अली की सीरत। जनाबे अमीर की सीरत पर चलेंगे। तो जब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा ख़ानदान जानता हूँ, तो कहा भाई अकील आप ही पैगाम ले जाइए। लीजिए मधे उम्मुल बनीन का पहला इनाम ये मिला कि अकील अकील नहीं रहे, अक़दे अली के वकील भी बन गए। अक़दे अली के वकील भी बन गए। अब गए, पैगाम पहुंचाया, शादी हुई, निकाह हुआ, वो जनाब उम्मुल बनीन ब्याह के आई। कहाँ आई? जहाँ रोटी पर सूरा आता था वहाँ आई, जहाँ अंगूठी पर आयत आती थी वहाँ आई, जहाँ चक्की चलाने जिब्रील आए थे वहाँ आई, जहाँ झूला झूलाने फरिश्ते आते थे वहाँ आई, जहाँ रोटियां मांगने मलक आते थे वहाँ आई, जहाँ सलाम करने पैगंबर आते थे वहाँ आई, अरे जहाँ पर्दे आए तथीर के थे वहाँ आई। क्या बुलाया? जहाँ बुरक़े सूरे नूर के थे वहाँ आई, जहाँ तकिया तवक्कुल अल्लाह का था वहाँ आई, जहाँ बिस्तर रिज़ाए खुदा का था वहाँ आई, अरे जहाँ का कल्चर इस्लाम था वहाँ आई, जहाँ की कनीज़ की ज़बान कुरान थी। फरिश्ते चक्की चलाते थे वहाँ आई,
देखिए, आना हैरत की बात नहीं है, मासूमों के माहौल में एडजस्ट हो जाना हैरत की बात है। अब पढ़ना मेरा काम है, समझना आप। ऐसे कल्चर में एडजस्ट हो जाना, इसलिए कि मासूमों के घर में आई थी, मासूमों के घर में आई थी, मासूमों के घर से नहीं आई थी। भाई जिस घर में आई थी वो मासूमों का घर था, लेकिन जहां से आई थी शरीफों का घर था, नजीबों का घर था, साहिबाने शराफत और शुजाअत का घर था, लेकिन वो मासूमों का घर तो नहीं था। ये है मासूम का घर। और मासूम के कल्चर का मुकाबला खानदान, कोई दुनिया का खानदान नहीं कर सकता। अरे जहां चेहरे पर नजर पड़े तो ईमान, जहां कनीज मुंह खोल दे तो कुरान, तकिया तवक्कुल अल्लाह का, बिस्तर मशीयत खुदा का, पर्दे आए तथीर के, बुरके सूरह नूर के। उस घर में आई, वो एडजस्ट हो गई, खप गई। कल्चर का फर्क बहुत हंगामे करवाता है। हम आप जब शादी होती है तो सोचते हैं ऐसे घर की लड़की लाओ कि उसका कल्चर और हमारे घर का कल्चर एक हो, जबान और बयान एक हो, अकीदा नजरिया एक हो, खान पान एक हो, अंदाज अतवार एक हो, कल्चर एक हो। इसलिए कि अगर अलग के कल्चर की लड़की ले आए तो आने को आ जाएगी, मगर एक दिन कल्चर समेत मैदान में भी पहुंच जाएगी। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। आई और आते ही नजमुल हसन करारवी अल्लाह मकामा ने लिखा, जिक्रुल अब्बास पे के आते ही मौला अली के दरवाजे को बोसा दिया, दरवाजे को चूमा, सर को झुकाया। ऐसा नहीं कि काम अंधेरे में किया हो, किसी ने देखा ना हो। देखने वाली तो ऐसी आंखें थी कि उन आंखों से पहले आंखें ही न थी। ये क्या सुनना है? 3 जोड़ी आंखें, 6 आंखें, 4 जन्नत के जवानों के सरदारों की आंखें, और 2 ऐसी आंखें कि चेहरे पर हैं तो अली की, निस्बत पर हैं तो खुदा की। ऐसी आंखें जिन्होंने कायनात को बनते देखा, पैकरे आदम को बनते देखा, खाने खुदा को बनते देखा। अजी जरा बसारत पे बसीरत हो तो जब ये यदुल्लाह है तो न जाने बनते देखा या बना के देखा। ऐसी आंखें मौला अली देख रहे हैं, मौला हसन देख रहे हैं, मौला हुसैन देख रहे हैं कि वो दरवाजे को चूम रही हैं, सर झुका रही हैं, ताज़ीम कर रही हैं। लेकिन ना मौला अली ने टोका, ना इमाम हसन ने रोका, ना इमाम हुसैन ने टोका। 3 इमामों ने देखा, 3 मुहाफिजीन शरीयत ने देखा, लेकिन ना मौला अली ने रोका, ना इमाम हसन ने टोका, ना मौला हुसैन ने रोका। कहाँ है मुबल्लिगीन शरीयत बेअकीदत? अरे इनकी दरवाजों पर सर झुकाना खिलाफ शरीयत नहीं है, मादर अब्बास की इताअत है। दरे अली पर जो अपनी जबीन रखता है, नजर में सीरत उम्मुल बनी। सलावत पढ़े मोहम्मद। अब अजीजों आई और ब्याह की आई थी, मगर कनीज बन के रही। अब सोचिए, माँ ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? तवज्जो है आपकी? माँ ऐसी तो बेटा कैसा होगा? बेटा कैसा है
का कमरे बनी हाशिम का चांद। अरे चांद का पता सबने बताया, वो आसमान कहाँ है जिसमें ये चांद चमका? तो अब्बास चांद का नाम है, आगोश उम्मुल बनीन आसमान का नाम है। क्या सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चांद, बनी हाशिम का चांद, इनकी गोद है वो आसमान, वो फलक जिसमें ये चांद चमका। और ऐसा चमका और ऐसे घर में रहा कि जहां का रईस हो, सैयद व सरदार वो था कि नबी ने कहा था, या अली अंता साहिबो लिवाई फिर दुनिया वल आखिरा, कि अली तुम ही मेरे अलमदार हो इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अलमदारी का ओहदा रिजर्व फॉर अली था। क्या सुना है आप? अलमदारी का ओहदा रिजर्व है मौला अली के लिए, मगर इसे क्या कीजिए कि 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह। ये क्या है? जिक्र खुदा। अल्लाह अकबर जिक्र खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र खुदा, सुभान अल्लाह जिक्र खुदा। ये जिक्र खुदा एक धागे में पिरोया गया और ये धागा गिलाफ बन के दस्ते सैयदा के काबे से मस हो गया। तो अब जिक्र खुदा नहीं कहलाता, तस्बीह सैयदा कहलाता है। सुनिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, आखिरी आदमी तक इंशाअल्लाह कोई खामोश न रहेगा। खुदा का जिक्र कुछ ऐसा दस्ते सैयदा में आया कि अब खुदा का जिक्र तस्बीह सैयदा कहलाया। मौला अली के सहाबी कुमैल इब्न ज़ियाद मौला अली के पास तशरीफ लाए, वो कहा, या अली कोई दुआ तालीम कर दीजिए। मौला अली ने एक दुआ तालीम की। दुआ अली की थी, लेकिन कुमैल ने जबान पे ऐसी सजाई कि अब अली की नहीं कहलाई। दुआए कुमैल अली की नहीं कहलाई, कुमैल की कहलाई। तो जैसे जिक्र खुदा दस्ते सैयदा में आया, तस्बीह सैयदा कहलाया। अली की दुआ लबे कुमैल पाई तो अली की नहीं कुमैल की कहलाई। आलम अब्बास ने कुछ ऐसा उठाया कि लफ्ज़ आलमदार बाप से पहले बेटे के लिए। सलामत रखें आप। ये बानियान मजलिस के खुलूस का नतीजा है। अजीजों के आंखें भी दाद दे रही हैं। आप अभी शेर सुन रहे थे, क्या अजीम शेर फरमाया हमारे नायाब साहब हल्लौरी ने कि फुरात का रास्ता बदल गया। आज भी फुरात आंखों के रास्ते से निकल के दाद देती है, सलाम करती है अज़मत अब्बास। सुने आप, अभी मसाइब पे आ रहा हूं, लेकिन ये मंजिल बहुत खास है, तवज्जो सुनिएगा कि अब अलमदारी का होता, लफ्ज़ अलमदार, जैसे ही लफ्ज़ अलमदार आता है सबसे पहले किसका नाम आता है? जनाब अब्बास। ओहदा अली का है, मंसूब अब्बास हो गया। अलमदारी का ओहदा, ये ओहदा बड़ा खास ओहदा है। ये भी एक ऐसा ओहदा है जैसे नबूवत हर एक को नहीं मिलती, रिसालत हर एक को नहीं मिलती, इमामत हर एक को नहीं मिलती, वैसे ही अलमदारी का ओहदा भी हर एक को नहीं मिलता। इसकी भी शर्तें हैं, वो खैबर की शर्तें, कल अलम उसे दूंगा जो कर्रार होगा, जर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। अब आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहता हूँ, वो खैबर की शर्तें। अब दो मैदान हैं, दो मंजर हैं, दो आलम देने वाले हैं, दो आलम लेने वाले हैं। तवज्जो रखिएगा, दो मैदान,
दो मंजर, दो अलम देने वाले, दो अलम लेने वाले। एक खैबर का मैदान, एक करबला का मैदान। एक अलम देने वाले नबी, देने वाले, अलम देने वाले नबी। एक अलम देने वाले मौला हुसैन। तो जैसा अलम देने वाला खैबर में था, वैसा ही अलम देने वाला करबला में। दो मैदान हैं, एक खैबर का मैदान, एक करबला का मैदान। तवज्जो रखिएगा, दो मंजर, दो मैदान, दो अलम देने वाले, दो अलम लेने वाले। एक खैबर का मैदान, अभी मसाइब नहीं आएंगे, वो आपकी आंखें दाद दें, वो अलग बात है। एक खैबर का मैदान, एक करबला का मैदान। वहां अलम देने वाले नबी, यहां अलम देने वाले मौला हुसैन। फर्क तो नहीं है अलम देने वालों में, अलम देने वालों में फर्क तो नहीं है। जैसा अलम देने वाला खैबर में था, वैसा ही अलम देने वाला करबला में था। कोई फर्क तो नहीं नबी और हुसैन में। अगर फर्क नजर आए तो हदीस याद कर लीजिएगा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल। सलावत आवाज़ बुलंद पढ़े मोहम्मद। आखिरी आदमी तक इंशाअल्लाह कोई खामोश न रहेगा। एक तोहफा, ये एक तबर्रुक पेश करके जा रहा हूं आपकी खिदमत में। जैसा आलम देने वाला खैबर में, वैसे ही अलम देने वाला करबला में। तो मानना पड़ेगा कि जैसा अलम लेने वाला खैबर में था, वैसा ही अलम लेने वाला करबला में था। फर्क तो नहीं है खैबर के अलमदार में और करबला के अलमदार में, कोई फर्क तो नहीं। आखिरी आदमी तक तवज्जो, कोई फर्क तो नहीं अली और अब्बास में। आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा जी नहीं, एक फर्क है। खैबर में बाप को अलम मिला, करबला में बेटे को अलम मिला, मगर एक फर्क है। जिस मजमे में अली को अलम मिला वो मजमा था, और जिसमें आका अब्बास को अलम मिला। सुनिए, इंशाल्लाह यादगार जुमला रहेगा आपके लिए। मेरे माँ बाप के हक में दुआ करके जाएंगे आप। जैसा अलम लेने वाला देने वाला खैबर में, वैसा ही करबला में। तो जैसा अलम लेने वाला खैबर में, वैसा ही अलम लेने वाला करबला में। कोई फर्क तो नहीं जी नहीं, एक फर्क है। अपने मौला की इजाजत से कहूँ, या अली, खैबर में आपको अलम मिला, करबला में आपके अब्बास को अलम मिला, मगर या अली आप ही की तमन्ना है अब्बास। मुझे इजाजत दीजिए कहने की कि जिस मजमे में आपको अलम मिला वो मजमा था, और जिसमें आपके अब्बास को अलम मिला वो मजमा था, और जिसमें आपको अलम मिला उस मजमे में मखलूत मजमा था। नाअहल भी थे, मुनाफिक भी थे, राह फरार इख्तियार करने वाले भी थे। लेकिन जिस मजमे में आपको आपके अब्बास को अलम मिला, खुदा की कसम आसमान की आंखों ने ऐसा मजमा देखा नहीं। अब मेरे साथ रहिए, जमीन के सीने पर ऐसा मजमा आया नहीं कि मौला हुसैन ने कहा जैसे मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को। सुनिए, अभी नतीजा आ रहा है। ऐसा मजमा का जैसे मुझे मिले, न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले। ऐसा मजमा, करबला का मजमा, आसमान की आंखों ने देखा नहीं, जमीन की गोद में आया नहीं। अब एक एक जुमले पर तवज्जो। ऐसा मजमा, हबीब जैसा रजुल फकी मौजूद, सईद और जुहैर जैसी सिपरे नमाज मौजूद, कासिम को देखिए शब्बर मौजूद, अकबर को देखिए पैगंबर मौजूद। अरे अभी जुमला लेते जाइए। कासिम को देखो शब्बर मौजूद, अकबर को देखो पैगंबर मौजूद, झूले में देखो हैदर मौजूद। सुने आप, मैं फजाइल सुना रहा हूं आप। हबीब जैसे रजुल फकीर, सईद और जुहैर जैसे सिपरे नमाज,
वो कासिम आ रहे हैं, शब्बर मौजूद, अकबर पर नजर पड़ी, पैगंबर मौजूद, झूले में देखा 6 महीने के हैदर मौजूद। हैदरी तो है ये। जुलशीरा में कोई नहीं था, वो अली निकले। जब करबला में कोई नहीं था तो ये अली निकले। उसने झूले में कल्ले असदर चीरा, इसने आगोश इमाम में कल्ले यजीदिया चीरा। सुनिए अभी वो जुमला जिसके लिए मैंने तमहीद तैयार की। ऐसा मजमा, खुदा की कसम, न करबला से पहले सीने जमी पर आया, ना आप करबला के बाद आएगा। हाँ, जब एक हुसैन आएगा तो वो मजमा आएगा जिसे रजत कहते हैं। ज़ुहूर इमाम के बाद उनके साथ रजत होगी ना। रजत जो जा चुके हैं वो वापस आएंगे। जब हजरत खाना काबा से टेक लगाए होंगे तो सबसे पहले जिब्रील बैत करेंगे, फिर खाना काबा के पीछे असहाब कहफ निकलेंगे, सलमान निकलेंगे, अबूजर आएंगे, मिकदाद आएंगे। क्या मंजर होगा जब अब्बास आएंगे। सुने आप, अभी वो जुमला आया ही नहीं जिसके लिए मैं तमहीद बना रहा हूँ। ऐसा मजमा जमीन के सीने पर करबला से पहले नहीं आया और न ज़ुहूर से पहले आएगा। ज़ुहूर के बाद आएगा, शुहदाए करबला आएंगे, रजत होगी उनको। रजत हक है। शियत के अकायद में अकीदे रजत ज़रूरी है, लाजिम है अकीदे रजत। तो ऐसा मजमा जिसमें मौला अली को अलम मिला, बस ये जुमला सुने, गुफ्तगू मैंने समेट दी। जिसमें मौला अली को अलम मिला वो मजमा, और जिसमें आका अब्बास को आलम मिला वो मजमा। और ए मेरे मौला, ए कुल्ले ईमान, ए मर्द मैदान, ए साकी कौसर, ए फातह खैबर, ए जनाब अमीर, ए मौला गदीर, ए खुदबुल अफ्ताब, ए हबीबुल अहबाब, ए किताब मस्तूर, ए साहिब तूर, ए आदम को तौबा सिखाने वाले, ए नूह का सफीना चुटकी से पकड़ के किनारे लगाने वाले, इब्राहिम को आग से बचाने वाले, मूसा का बाजू पकड़ के दरिया पार कराने वाले, ईसा को मुर्दा जिंदा करने का हुनर सिखाने वाले। ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मुझे कहने की इजाजत दीजिए, जिस मजमे में आपको अलम मिला वो मजमा, और जिसमें आपके अब्बास को अलम मिला वो मजमा। और या अली, मुझे कहने दीजिए कि पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना और है, और हीरों के बीच में हीरे का चमकना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस सलावत इससे बेहतर हो बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना, और वो हीरों के बीच में हीरे का चमकना। अभी हमारे नायाब भाई सुन रहे थे, ऐसे हीरे, हर हीरा रोशनी में परखा जाता है, रोशनी करके परखा जाता है। ये वो हीरे थे जो चिराग बुझा के परखे गए। हीरों के बीच में हीरे का चमकना और है। अरे सूरज डूब जाए, सूरज डूब जाए तो चांद का निकलना और है। सूरज की गोद में हमारे बनी हाशिम बनना। ये है
ये है वो बेटा जो मांगा था। जिंदाबाद जिंदाबाद ये है वो बेटा जो मांगा था। बस अजीजों, अब्बास अली की तमन्ना, अब्बास अफजल शुहदा, अब्बास सक्काए हरम, अब्बास अलमदार। ओहदा बाप का है, लफ्ज आया अलमदार तो बाप से पहले दिमाग में बेटे का नाम आया। अब्बास अलमदार, अय जानो दिले, अय क़ुव्वत दस्ते शह अबरार अलमदार, अय जानो दिले हैदर कर्रार अलमदार। अरे तुम मर गए, अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार अलमदार। दिखला दो फिर एक बार मुझे चांद सी सूरत, मरता है तेरा तालिब दीदार अलमदार। जब तक सफ़े मातम मेरी दुनिया में बिछेगी, रोएंगे तुझे मेरे अज़ादार। अल्लाह दरजात बुलंद करे हमारे मोहम्मद अली अब्बास साहब मरहूम के, उनके वालिद को तूल उम्र अता फरमाए, उनके भाइयों को, हमारे मोहम्मद अब्बास भाई को के शानदार। मैंने सोचा भी ना था कि ये एहतमाम होगा। अब इस इंतज़ाम और एहतमाम को देख के ये भी यकीन हो चला, इस जज्बे, इस वलवले को देख के ये भी यकीन हो चुका कि इसमें सिर्फ आपके हाथ शरीक नहीं हैं, ज़हरा की दुआ भी शरीक है, बल्कि अब्बास के कटे हुए हाथ भी शरीक है। अल्लाह जानो दिले हैदर कर्रार अलमदार, है क़ुव्वत दस्ते शह अबरार अलमदार। तुम मर गए, अब मेरा अलम कौन उठाए, अब किसको करूं फौज का सरदार अलमदार। जनाब अब्बास पर भरोसा, खुदा की कसम, आम तौर पर मौला अली के फ़ज़ाइल में ये वलवला पैदा होता है जो जनाब अब्बास के फ़ज़ाइल में। हाथों के साथ, होठों के साथ, आंखों ने, आंसुओं ने दाद दी, दाद नहीं दिया, ये जिक्र अब्बास को सलाम किया है, आंखों की फुरात ने सलाम किया। बड़ा भरोसा है हज़रत अब्बास का नाम। ये भरोसा हम कहाँ से लाए हैं? ये भी 1400 बरस पहले से लाए हैं। जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर, जनाब मालिक अश्तर के बेटे, मालिक अश्तर मौला अली के ख़ास सहाबी, ख़ास सिपा सालार, ख़ास दोस्त, उनके बेटे थे जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर। और जनाब मुख्तार ने जब इंतकाम खून मज़लूम लिया तो बराबर के शरीक थे। इंतकाम जनाब मुख्तार के बाद जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर करबला आए। अब जो जहरा के लाल की कब्र देखी, तड़प के रहे, दौड़ते हुए आए, मातम किया, सर पीटा, गरेबान चाक किया। और इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर जनाब अब्बास के बचपन के दोस्त थे। सुनिएगा इंशाअल्लाह, जब याद कीजिएगा रोइएगा। जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर मौला हुसैन के दोस्त थे, वैसे इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर जनाब अब्बास के दोस्त थे। वो पहले मौला हुसैन की कब्र पर पहुँचे। वो सबसे पहला रोज़ा जनाब इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने बनाया है कब्र इमाम हुसैन पर। पहले उन्होंने 4 बांस लिए और कब्र के चारों कोनों पर उन बांसों को लगाया और खजूर की पत्तों की छत डाली। ये पहला साया हुआ कब्र हुसैन पर। ए बीबी उम्मे रबाब, अब धूप में बैठना छोड़ दीजिए। कब्र हुसैन पर इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने साया किया। तो ये पहला रोज़ा बना, 4 बांस लगे, खजूर के पत्तों की छत डाली। अब उसके बाद अपने बचपन के दोस्त की तरफ चले, जनाब अब्बास के कब्र की तरफ। और वहाँ न रोए, न पीटे, न मातम किया, न गरेबान चाक किया। किताब में लिखा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, कि सीधे जनाब अब्बास की कब्र पर तेज़ी से दौड़ते हुए पहुँचे और फिर कब्र में सीने की जगह पर हाथ रखा और मट्टी को पकड़ के कहा, अब्बास, अरे ज़हरा का घर उजड़ गया, तुमने तलवार क्यों ना निकाली? अकबर के सीने में पर्ची लगी, कासिम का लाशा पामाल हुआ, अली असगर के गले पर तीर लगा,
हजरत के गले में खंजर चला, बादे खतलेशा आधा का बहाजे हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का। अरे शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनब को सूतना तो क्या होता सारे माशाअल्लाह आवाज़ बुलंद है। अब्बास, अब्बास, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ बचपन का, मुझे हक है कि मैं तुमसे पूछूं, अब्बास तुमने तलवार क्यों ना निकाली? इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर कह रहे अब्बास तुमने तलवार क्यों ना निकाली? जैसे ही जनाब इब्राहिम ने ये कहा, लिखा है कि कब्र अब्बास से आवाज़ है इब्राहिम अब आए हो? अरे काज आशूर को आते मुझे इजाज़त दिलवा देते। अरे काज आशूर को आते कहते आका अब्बास वो अब्बास, वो अब्बास शरीफ लोगों का मजमा है, शुरफा बैठे हैं, माँ बहनें भी बैठी हैं। करबला की मुसीबत पर शरीफों को रोना आता है। शरीफ जानते हैं कि किसी का घर जला दिया जाए तो क्या होता है। शरीफों को मालूम है किसी की चादर छीन ली जाए। सुने अल्लाह ने वो अब्बास के सबके लाशें आए, जनाब अब्बास का लाशा नहीं आया, जनाब अब्बास का अलम आया। और जब भी खेमे में कोई लाशा आता था तो बीबियां मातम करती थी, नौहे पढ़ती थी। जनाब अली अकबर का लाशा आया, लाश अकबर की जो मक्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, जा बलब शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, दी सदा अपना बिसरान के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा बानो। मातम हुआ हाय अली अकबर, वाह अली अकबरा। कासिम का लाशा आया, मातम हुआ वाह कासिमा। और मोहम्मद का लाशा आया, बीबी ज़ैनब तो शुक्र के सजदे में गिर गई, सारी बीवियों ने मातम किया वाह और वाह मोहम्मदा। मगर जनाब अब्बास का लाशा तो आया नहीं था, अलम आया था। तो होना यही चाहिए था कि नौहा होता वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, लेकिन खेमे से ये आवाज़ें नहीं आई। आप कलेजा फट जाएगा सुन के। शरीफ लोग बैठे, खेमे के अंदर अलम आया तो बीबी ने अलम को लेके खेमे के अंदर लाश की तरह से लिटाया, तो अपने सर की चादर अब्बास के अलम पर डाली, कहा आओ बीबियों मेरे साथ नौहा पढ़ो। आप जानते हैं क्या नौहा पढ़ा गया? नौहा यह था वाह इज्जता, वाह हुर्मता, अरे हमारी इज्जत, अरे हमारी हुर्मत, अरे हमारी चादर, अरे हमारा बंदा। वाह इज्जता, वाह वो अब्बास, वो मजलिस तमाम, वो अब्बास कि हजरत के गले में खंजर चला, मौला हुसैन के गले में खंजर चला, निकाय 12 मरतबा खंजर चला। एक मरतबा हजरत ने कहा वाह उम्मा, अम्मा, एक मरतबा कहा वाह जद्दा, नाना, एक मरतबा कहा वाह बाबा, बाबा, फिर 9 मरतबा खंजर चला। ना बाबा, ना नाना, ना अम्मा, खंजर चल रहा था। हुसैन कहता वाह बाबा, वाह बाबा, अरे मेरे अब्बास, अरे मेरे माशाअल्लाह। बस एक मिनट, वाह बासा, वाह बासा, वाह बासा। फिर खेमों में आग लगी, सैदानियों की चादरें छिनने लगी। रावी कहता है बच्चा निकला, मैंने पूछा कहाँ जाओगे? उसने कहा नजफ का रास्ता किधर है? मैंने कहा नजफ जाके क्या करोगे? उसने कहा दादा से शिकायत करूंगा। कहा एक और बच्चा निकला और उसने नजफ का रास्ता नहीं पूछा, उसने कहा ये बताओ सकीना के चचा का लाशा कहाँ है? तमाम तब मैंने इशारा किया नहर के किनारे, बच्चा लाश पर पहुंचा,
और लाशे को हिला हिला के चीख चीख के कुछ कह रहा था। तब मैं समझा पानी मांग रहा होगा। तब मेरा कलेजा फट गया। बच्चा लाशे को हिला रहा था, कह रहा था अब्बास उठो, ज़ैनब की जान